सुना मेरी बात हरिराम जी, मेरा हाथ, मेरा चश्मा, मेरी तौलिया, मेरा शरीर, मेरा शरीर यानी मैं कोई और हूं और मेरा शरीर, मेरा चश्मा यानी मैं कुछ और हूं और चश्मा अलग है, मेरा शरीर मैं हूं और मेरा शरीर है, मैं और मेरे कपड़े यानी मैं कोई और हूं, मेरे कपड़े, तो यानी कि ध्यान से सुनना, चल बसा, चल यानी यहां था और कहीं जाके बस गया, मर गया, यहां से मरा और वहां गया, गुजर गया, यहां से गुजरा और गया, यानी कि कोई थी जो अब यहां से चल बसी, चला गया, तो वो कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा। तो मैं कौन हूं? आत्मा। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो सुनिधि रसोड़ है, मैं कौन हूं? आत्मा। तो कौन चली गई? आत्मा। तो आत्मा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई ना, तो अब भटकने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनिए, अब लोग कहते हैं कि साहब जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक भटकती है, यदि आप उसके क्रियाकर्म नहीं कराओगे तो वो भटकेगी। अभी आपने सुन लिया कि आत्मा भटकी क्या? नहीं। जैसे यहाँ से शरीर निकला और दूसरी जगह, हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार और 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार कहा गया अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम धर्म माने यज्ञ, उसी को नरमेध, उसी को पुरुष याग कहते हैं। ठीक है, जब हम जिसको जला देते हैं ना वो कहता है नर वेद यज्ञ पुरुष याग। और अब लोगों ने समझी कहते हो पशु आदमी की बलि नर वेद यज्ञ, तो नर को मार लो आदमी, जो बच्चे को मार दो की बलि दे दे, तो उसी से चला। जबकि नरमेध का मतलब था अंत्येष्टि संस्कार। अब लोग कहते थे अगर गया जी नहीं गए तो भी अपने पुरखन से नहीं, अगर हमने गंगा जी में पिंडदान नहीं करे, थोड़ी गंगा जी में अस्थियां विसर्जित नहीं करी तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब मुन्नालाल जी, जब मैंने आपसे कहा कि आत्मा अजर अमर बनाती है तो भैया भटकने को सवाल कितने भगवान कृष्ण की गीता में कह रहे, और आत्मा तो हमने बताया कि इतने से चल बसी, इतने हटी और दूसरी जगह बस गई, गुजर गई, गुजर गई। मेरे कपड़े, मेरा शरीर, मैं कोई और हूं, मेरा शरीर अलग है, मैं अलग, तो मैं कौन हूं? आत्मा। मैं लखनलाल नहीं हूं, मैं हूं आत्मा। तो आत्मा कहती है बोलो अजर अमर अविनाशी, आत्मा कभी नहीं भटकती। अब चाहे आप गया जी में जाके पिंडदान कर जाओ, चाहे आप जाके गंगा जी में अस्थि विसर्जित कर दो। अब जाओ बताओ, कल्याण जी कोरोना काल हो, और कोरोना काल में रणछोड़ की नदी, छपरट की नदी, बेतवा की नदी, अगल बगल की जितनी नदियां थी उन्हीं में तो डालो, उन्हीं सब लोगों को, और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को तो हरिराम जी बॉडी नसीब नहीं हुई। तो अब बोलो काय कितना नहीं उनसे क्या कर दिया? अच्छा बताओ, ठीक है। अच्छा हिंदू समाज के अलावा जैन समाज से गंगा जी जाता है क्या? उनके पास क्या पैसों की कमी है? जी इस्लाम धर्म के लोग जाते क्या? केवल हिंदू ही जाते। इसका मतलब क्या है? अगर जैन समाज के लोग नहीं जा रहे तो क्या वे दुखी है? जल्दी बोलो, नहीं है ना? तुमसे ज्यादा सुखी है, तुमसे ज्यादा पैसा वाले, और वे चाहते तो वे संसार की जितनी नदियां हैं उन सब में भी डाल जाओगे। मेरे गुरु ने कहा महर्षि दयानंद सरस्वती की 4 लाइन सुन लो, मेरी शिक्षा प्यार ध्यान धरना, मेरे बाद यदि ना तुम भूल करना, समाधि ना मेरी तुम कहीं बनाना, ना पुष्कर गया हस्तियां लेके जाना, ना गंगा में तुम मेरी अस्थि बहाना, ये झंझट ना तुम व्यर्थ के मोल लेना, मेरी अസ്ഥियां खेत में डाल देना, कि जिससे खाद बन के कभी काम आए कृतज्ञ जन। और दियत पिता से दंगम दंगा, और बड़े पिता पहुंचा दे गंगा, और दियत पिता की ना पूछी बात, बड़े पिता को किलर बात, और दियत पिता को डंडा लग गया, और बड़े पिता को दूसर कर दिया, और दियत पिता की कथी ना बात, और बड़े पिता को डंडा लग। अगर एक बाप के 2 लड़का हैं, एक बाप ने 2 लड़का को पाल लो, अब 2 लड़का मिल गए, बाप को नहीं पाल पाएगा, महीना बदूर को, और हम मरने की बात जीवित माता पिता, जयराम माता जी, जीवित माता पिता अरु गुरुजन सभी पितर हैं कहलाते।
और श्रद्धा से भोजन दो इनको, यही शास्त्र समझाते हैं। जीवित माता पिता और गुरुजन सभी पिता है कहलाते हैं, और श्रद्धा से भोजन दो इनको, यही शास्त्र समझाते हैं। और जीते पिता को न पानी पाते और मरे पे भोजन पहुंचाते, और जीते गंगा और मरे पे गंगा, लोग कहावत लेगा। जब तक हमारे बाप माता जिंदा है तब तक उनकी